हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो भी एक अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस बहुविकल्पीय प्रश्न को हम देखते हैं। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि कक्षा 12 हिंदी के बोर्ड एग्जाम में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है और 5 गद्य से आता है, जबकि 5 पद से बहुविकल्पीय प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था और इसे इस वर्ष भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा श्याम सुंदर दास, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और हमारा लास्ट ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तो साहित्य सहचर के हमारे लेखक हैं, साहित्य सहचर के हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन क आनंद कादम्बनी, ख दीनमान, ग साप्ताहिक हिंदुस्तान और घ ऑप्शन है आजकल। तो इसका प्रेमगन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम ऑप्शन नंबर ग है दीनमान। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न, जो तीसरा हमारा प्रश्न है उसे देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा कि हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। जो हरिशंकर परसाई जो लिखे हैं ये जैसे उनके दिन फरे, ये कौन सी विधा की रचना है। उपन्यास है कि कहानी है कि निबंध है कि नाटक है। तो जो हरिशंकर प्रसाद की रचना है जैसे उनके दिन फरे, ये हमारा है ऑप्शन नंबर ग निबंध है ये। तो ये हमारा हो जाएगा निबंध। अब चलिए हमारा चौथा प्रश्न रहा कि डिप्टी कलेक्टर के लेखक हैं। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था और इसका पहला ऑप्शन है कि वासुदेव शरण अग्रवाल, ख अमरकांत, ग प्रोजी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डिप्टी कलेक्टर के जो लेखक हैं हमारे, ऑप्शन ख अमरकांत, अमरकांत जी हैं इसके लेखक डिप्टी कलेक्टर के। तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा यह 22 और 20 में पूछा भी जा चुका है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या प्रताप नारायण मिश्र व श्याम सुंदर दास और घ ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं ऑप्शन नंबर घ बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट। अब हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है और यह 2023, 22 और 20 में पूछा भी जा चुका है। तो भारत की एकता के हमारे लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की एकता वासुदेव शरण अग्रवाल। अब चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न रहा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है क निबंध, ख आलोचना, ग उपन्यास और घ संस्मरण। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर हमारा एक विधा आलोचना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ख जो साहित्य सहचर है वो एक आलोचनात्मक कृति है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब हमारा 8वां प्रश्न रहा कि जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किस कहानी संग्रह है, निम्न में से किसका कहानी संग्रह है जैसे उनके दिन फिरे। तो ये हमारा हो जाएगा क फणीश्वर नाथ रेणु, ख जैनेन्द्र कुमार, ग अमरकांत का और चौथा ऑप्शन है हमारा घ हरिशंकर परसाई का। तो जैसे उनके दिन फिरे ये हमारा कहानी संग्रह हरिशंकर परसाई जी का है। तो ये हमारा हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा 9th नंबर प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो ऑप्शन क कल्प वृक्ष, ख पूर्वादय, ग कल्पलता या और अंत में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इनमें से कौन है। तो इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना ऑप्शन नंबर ग कल्पलता है।
अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 10वां प्रश्न रहा कि कला और संस्कृति के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, ख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ग कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और घ ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा कला और संस्कृति के लेखक हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। क तितली, ख अग्नि की उड़ान और ग म के आंगन च के द्वार और घ मेरे परिवार। तो इसमें से हमारा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जो रचना है वो हमारा ऑप्शन नंबर, तो इसका हो जाए ऑप्शन नंबर ख अग्नि की उड़ान। और ये हमारा 10th नंबर था कला और संस्कृत के लेखक कौन है, तो ये हमारा अब्दुल कलाम मारे थे, तो ये हमारा गलत होगा, गलती से मारा गया। इसका है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की एक रचना है कला और संस्कृति। अब हमारा 12th नंबर प्रश्न रहा कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। इसमें से डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का कौन सा निबंध संग्रह है। पहला है क माता भूमि, ख है शेष स्मृतियां और ग है विचार प्रवाह और घ ऑप्शन नंबर है रश्मि मानसा। तो इसमें से हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल का हो जाएगा यहाँ पर निबंध संग्रह हमारा माता भूमि है। तो ऑप्शन नंबर को हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और 13 नंबर हमारा रहा कि हिंदी प्रतीप के लेखक हैं। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इम्पोर्टेंट मानकर चलिएगा क्योंकि इस वर्ष ये आ सकता है और पिछले कई वर्षों में यह बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हिंदी प्रतीप के संपादक थे तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या ठाकुर जगमोहन सिंह या घ है हमारा ऑप्शन की राधा चरण गोस्वामी। तो हिंदी प्रदीप के लेखक हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ रहा कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरे आध्यात्मिक सफर इस पुस्तक के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या ऑप्शन ग जितेंद्र कुमार या घ अज्ञेय। तो आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 15 है कि क्या बोलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो क्या बोलूं क्या याद करूं यह किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर को आत्मकथा की, जीवनी की, संस्मरण की और रिपोर्टाज की। तो क्या बोलूं कि याद करूं ये हमारा आत्मकथा की है विधा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। तो चलिए अब अगला प्रश्न रहा 16 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना इस शंकर परसाई द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से वह कौन सी उपन्यास है जिसकी रचना हरिशंकर प्रसाद परिसाई जी की है। तो उसका है पहला ऑप्शन की पुनर्वा या ख निर्मला या ग रानी नागफनी की कहानी या घ सुखदा। तो हरिशंकर परसाई द्वारा उपन्यास की रचना किए हैं ये, तो इनका नाम है ऑप्शन ग रानी नागफनी की कहानी। यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि कुटुज निबंध संग्रह के लेखक हैं। कुटुज जो है वह निबंध संग्रह किसका है और उसके लेखक कौन है। ऑप्शन क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ग बालकृष्ण भट्ट, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी की घ राजा लक्ष्मण सिंह। तो जो कुटज निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न रहा कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन क भारतेंदु युग, ख द्विवेदी युग, ग छायावादी युग कि घ प्रगतिवादी युग। तो जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख द्विवेदी युग। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर हमारा प्रश्न रहा। तो हमारा वहाँ पर 19 नंबर रहा कि आनंद कदम्बनी के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख बालकृष्ण भट्ट, ग प्रताप नारायण मिश्र या घ बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। तो जो आनंद कादम्बनी के लेखक हैं वो हमारे हैं ऑप्शन नंबर घ बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज आनंद कादम्बनी के लेखक है। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न रहा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है या किसका कौन है। तो ये हमारा सेवा सदन, ऑप्शन क सेवा सदन, ख परीक्षा गुरु, ग कंकाल और घ अलका। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है हमारा परीक्षा गुरु।
हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है परीक्षा गुरु। अब हमारा 21 नंबर रहा कि दीप जले शंख बजे विधा है। जो दीप जले शंख बजे है वो कौन सी विधा है? ऑप्शन नंबर क रेखा चित्र है, ऑप्शन नंबर ख ललित निबंध है, या ग यात्रा वृत्तांत है, कि संस्मरण है। तो दीप जले शंख बजे ऑप्शन नंबर घ संस्मरण है। जो दीप जले शंख बजे है वो हमारा विधा संस्मरण है एक। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न रहा कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ख सदा सुखलाल, ऑप्शन ग हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन ग विष्णु प्रभाकर। तो जो आवारा मसीहा के लेखक हैं वो हमारे विष्णु प्रभाकर हैं। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अब हमारा रहा यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न की संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर क राधा कृष्ण दास की, कि लाला श्रीनिवास दास की, कि बाल कृष्ण भट्ट का, या ऑप्शन नंबर ग श्रीनिवास दास जी का। तो जो संयोगिता स्वयंवर है लाला श्रीनिवास दास जी का है। तो ऑप्शन नंबर ख संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अब हमारा 24 नंबर प्रश्न रहा कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे इम्पोर्टेंट मानकर चलिएगा। तो इंदुमती का ऑप्शन नंबर है वृंदालाल वर्मा, ख किशोरीलाल गोस्वामी, ग अज्ञे, या घ प्रेमचंद। तो इसका इंदुमती जो कहानी है वो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है, या इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। अब हमारा 25 नंबर प्रश्न रहा कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त है ऑप्शन नंबर क लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र, कि घ प्रताप नारायण मिश्र। तो जो हमारा है स्कंदगुप्त वो जयशंकर प्रसाद जी का एक प्रसिद्ध नाटक है जो बहुत ही प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर ख जयशंकर प्रसाद जी का स्कंदगुप्त एक नाटक है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह 25 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पर मैंने एक आपको तीसरा नंबर प्रश्न बताया था कि हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो ये हमारा निबंध नहीं है, ये हमारा एक कहानी संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ग गलत रहेगा, ऑप्शन नंबर ख ही सही रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।